जो मतदाता की वृद्धि हुई है, टोटल जो वृद्धि है वो 5%। 5 झारखंड की भविष्य को वो दांव पर लगा रहे हैं। गाँव में चले जाइए, किसी भी लोगों से पूछे कि भाई ब्लॉक में हो, अंचल में हो, थाना में हो, जिला में हो, कोई भी काम बिना पैसा से नहीं होता है। जिनको जमीन की रसीद काटना होता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन तभी कटेगी जब आप सीओ साहब को या सीआई साहब को, कर्मचारी को पैसा देंगे, तभी आपको ऑनलाइन काटने के लिए क्या बोलते हैं वो डोंगल या क्या होता है वो खुलता है। बाकी आप एक तो लूट है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में बिगड़ा हुआ है, यहाँ भी वही स्थिति है। बारे में मैं एक दो बातें कहूंगा कि यहाँ के बारे में, इस क्षेत्र के संदर्भ में ही मैं बात कर रहा हूँ, पूरा झारखंड की अभी नहीं कर रहा हूँ। आप सब ने ही अखबारों में बड़ी प्रमुखता से ही छापा कि आपका इसी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये कोई हेदलजोड़ी पंचायत है, कल हम गए थे वहां पर। उस पंचायत में एक भी मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं, यार 174 मुस्लिम महिलाओं को मैया योजना सम्मान निधि का पैसा 2500 रुपया मिल रहा था। फिर आप ही सब लोगों ने उसको उजागर किया, तो फिर सरकार सीरियस हुई तो उनका नाम काटा गया। लेकिन पता क्या चला, आगे कोई जांच नहीं हुई है, पता इतना ही लोगों ने जानकारी दी अखबार में, वो भी बाद में छपा कि वे किशनगंज के थे और दिनाजपुर के थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर वो जांच होगी तो सारे के सारे जो सामने आया, जो प्रकाश में नहीं आया, वो कितना होगा वो तो अलग इशू है। तो सबके सब बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान होंगे वो सारे घुसपैठ। तो किस प्रकार से घुसपैठ हो रहा है और यहाँ के लोगों के जो हक कैसे लोग मार रहे हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण। और इस घाटशिला विधानसभा में जो कि रिजर्व सीट है, यहां पर हम बैठे इसलिए मैं यही बात कर रहा हूं। 2019 और 2024 के बीच में मतदाता की जिस प्रकार से वृद्धि हुई है, यानी 2019 से लेकर के 2024 के बीच में जो मतदाता की वृद्धि हुई है, टोटल जो वृद्धि है वो 5% है। यानी 5 वर्षों में 5% की वोटर की वृद्धि हुई। लेकिन उसमें अगर हम अलग अलग कर देते हैं, मुस्लिम मतदाता की वृद्धि कितना हुई है? 29.4%। अब जरा सोचिए, अगर हम मुस्लिम को अलग करते हैं उनकी आबादी को, और इसके बाद हम देखते हैं कि शेष कितना हुआ, तो गैर मुस्लिम अगर उस शब्द को हम प्रयोग करें तो उसकी वृद्धि 5 वर्षों में मात्र 3% हुआ है। ये तो मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि 19 और 24 के बीच में सरकार किनकी थी? हेमंत सोरेन की। तो बड़ा प्लानिंग करके पूरे झारखंड में तो आबादी बढ़ ही रहा था, लेकिन ये रिजर्व सीट में भी, चाहे आपका घाटशिला हो, चाहे सिमडेगा हो, चाहे आपका पोटका हो, या आप सब जगह आप देख सकते हो। और मैं तो आप सब लोगों से भी कहूंगा, जो वोटर लिस्ट है आजकल तो सब आपको नेट में मिल जाएगी, और उसमें आप थोड़े से वर्क करेंगे, अगर एआई से ही आप ये करेंगे, जहां 5000 से अधिक की आबादी है जिसकी, वो आपको बता देगा कितना वृद्धि हुई है। तो हेमंत सोरेन ने इन 5 वर्षों में किस प्रकार से यानी डेमोग्राफी को बदलने में मदद कर रहे हैं, यानी लोगों को बसा करके मैया योजना की पैसा उनको देना, उनका राशन कार्ड बनाना। पहले अखबार में भी छपा था, इसी जिला के, ग्रामीण जिला के, जहाँ चकुलिया तरफ में, जहाँ उनकी आबादी भी नहीं है, वहां 3 या 4 हजार ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट भी बना। तो ये उन लोगों को बसाया जा रहा है, क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ पहले आते हैं बंगाल, फिर धीरे धीरे बिहार, फिर झारखंड, फिर शेष हिस्सों में भी फैलते हैं। जहां जहां उनको आसानी से जमीन उपलब्ध होता है उस क्षेत्र में वो घुसते हैं। और आज जो एनडी गठबंधन की जो सरकार है, जेएमएम कांग्रेस राजद की सरकार है, अपने वोट को तैयार करने के लिए झारखंड की भविष्य को वो दांव पर लगा रहे हैं। तो आज हर लोगों को आप धीरे धीरे समझ में आ रहा है, इसलिए आप देखते होंगे एसआईआर वगैरह बात होती है तो सारे लोग उछल पड़ते हैं।
जैसे क्या बोलते हैं, लाल गमछा देख करके सांड उछलते हैं, वैसे ये लोग भी उछल जाते हैं। तो ये स्थिति है। इसलिए हमने कहा कि झारखंड को, घाटशिला विधानसभा को लुटेरों से भी बचाना है, भ्रष्टाचारियों से भी बचाना है, और घुसपैठियों से भी बचाना है, और यहाँ विकास करे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले। तो ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ही कर सकते। तो इसलिए मुझे लगा कि आज मैं लगातार इस क्षेत्र में घूमते रहा, तो आज मैंने कहा था कि यार चलो आज एक दिन तो प्रेस वालों के साथ भी थोड़ा सा बात करने का मौका में सरकार कर रही है। ये बातों की जानकारी आज इस घाटशिला विधानसभा के हर मतदाताओं के तक हम सब लोगों ने भी पहुंचाया बातों को, और वो लोग खुद अनुभव कर रहे थे। तो अब झारखंड की जनता या घाटशिला की जनता अब इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को लूट से लोग बचाना चाहते हैं। और लुटेरा कौन है? ये माफिया है, बालू की माफिया, पत्थर की माफिया, जमीन की माफिया। तो एक बड़ी समस्या ये है लूट की। अब लूट को बचाने से, और भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सर चढ़ करके बोल रहा है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी लोगों से पूछे कि भाई ब्लॉक में हो, अंचल में हो, थाना में हो, जिला में हो, कोई भी काम बिना पैसा से नहीं होता है। मानो झारखंड सरकार, जो ये सारे पदाधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक के बीडीओ हो, सीओ हो, थानेदार हो, जिला के पदाधिकारी हो, लगता है इन लोगों को वसूली के लिए पदस्थापित कर रखे हैं, जनता के लिए काम करने के लिए नहीं पदस्थापित किए, और इसीलिए बेखौफ होकर के वसूली कर रहे हैं। किसी को कोई नहीं, किसी को कोई डर नहीं, किसी को कोई भय नहीं है। अब छोटी छोटी चीजें, जिनको जमीन की रसीद काटना होता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन तभी कटेगी जब आप सीओ साहब को या सीआई साहब को, कर्मचारी को पैसा देंगे, तभी आपको ऑनलाइन काटने के लिए, क्या बोलते हैं वो, डोंगल या क्या होता है, वो खुलता है। बाकी आप सब लोग जानते हो, उतना आपको याद नहीं होता है। तो ये हालत है इस प्रदेश की। नहीं तो इसका खाता उसके नाम में और उसका इसके नाम में कर देगा, आप दौड़ते रहिए, भागते रहिए। तो आम जनता आज परेशान है इस भ्रष्टाचार से, इस लूट से, या पूरा इस क्षेत्र की यही हालत है। विकास की भी हमने जितनी भी घूमा, तो हमने देखा नहीं कोई 6 वर्षों में इन्होंने कहीं कोई काम किया है। चाहे सड़क हो या पुल हो, बिजली हो, ये सारे के सारे आज से 6 साल पहले जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार हुआ करती थी, उस समय काम हुआ। इनकी सरकार में थोड़ी बहुत कहीं कहीं पॉट पेच हो रहा है, नहीं तो वो भी खराब हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो विकास का काम सब यूं ही ठप पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का जो जल जीवन मिशन था, जिसके तहत हर लोगों को नल से जल पहुंचाना था, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। तो हमने कहा कि एक तो लूट है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में बिगड़ा हुआ है। यहाँ भी वही स्थिति है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कोई माए बाप नहीं है, वहां कोई देखने वाला नहीं है। हम तो कहेंगे कि भाई हेमंत सोरेन को पहले अस्पतालों में जाकर के देख लेते। पिछले दिनों चाईबासा की घटना आप सब लोगों के ध्यान में है, किस प्रकार से संक्रमित ब्लड बच्चों के ऊपर चढ़ा दिया गया। 10-10 बच्चे HIV के बीमारी से पीड़ित हो गए। जब जांच हुआ, बीमार हुए तो HIV। उसका कारण क्या था? वहां जो ब्लड बैंक है उसकी रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा, बिना जांच पड़ताल के। बाद में पता चला रांची में भी एक मिला HIV का पेशेंट, कोडरमा भी एक मिला। यानी आप सोच सकते हैं 2020 में भारत सरकार और राज्य के भी पदाधिकारी ज्वाइंट जांच पड़ताल हुआ था, क्या कहते हैं, चाईबासा के ब्लड बैंक की। और 2021 में केंद्र सरकार ने राज्य को लिख दिया था कि भाई यहाँ ये गड़बड़ी है, इन सारी चीजों को आप ठीक करें। लेकिन पूरे प्रदेश की हेमंत सोरेन की सरकार 4 वर्षों तक सोए रही। उन्होंने कभी उसको ठीक करने की जरूरत नहीं समझा, और इसका परिणाम क्या हुआ? अभी 10 बच्चे जो HIV
पेशेंट हो गए, नहीं उन लोगों का जीवन को बर्बाद किया। कोडरमारी में पूरे झारखंड प्रदेश में 5,000 से अधिक बच्चे थैलेसियम की बीमारी से पीड़ित हैं। अब ये जांच का विषय है, जिस दिन जांच होगी तो पता नहीं कितने लोगों को इस प्रकार के ब्लड चढ़ाया गया, कितने बच्चे संक्रामित हुए हैं, ये आप सोच सकते हो। भाई सरकार का काम क्या था, इन सारी चीजों को ठीक करना, लेकिन सरकार को कहाँ फुर्सत है कमाने से, लूटने से। सरकार ने कई बार कहा था कि भाई यहाँ के स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे, वो सारी चीज तो किया नहीं। लेकिन जितनी भी इन्होंने नीति बनाई, बड़े बड़े माफियाओं को दारू की दुकान कैसे मिले उसकी उन्होंने नीति बनाई, बड़े बड़े माफियाओं को कैसे बालू के घाट बने ले सके उसके लिए नीति बनाए, बड़े बड़े समूह में बना दिए। कोई भी झारखंड के आदिवासी हो या मूलवासी हो नहीं ले सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो ये इस राज्य की जो हेमंत सोरेन की सरकार है काम करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो भ्रष्टाचारियों से राज्य को या घाटशिला को भी मुक्ति दिलाना है, और लुटेरों से भी मुक्ति दिलाना है, दलाल बिचौलियों से भी मुक्ति दिलाना है, और साथ ही घुसपैठियों से भी झारखंड को और घाटशिला को भी मुक्ति दिलाना है। देखिए, मैं कहूंगा कि चुनाव में प्रतिष्ठा ना बीजेपी की होती है ना जेएमएम की होती है, प्रतिष्ठा तो जनता की होती है। हम जनता के बीच जाते हैं, जनता को हम बताते हैं अपनी बात को, और जनता फिर जो निर्णय देती है हम सब लोग उसको समझते हैं कि भाई हम वहां तक पहुंच पाए। सर, ऑब्जर्वेशन आपका क्या है? मैं कह सकता हूँ ऑब्जर्वेशन, हमने जितनी जगहों पर गया हो, लोगों में जो उत्साह मैंने देखा है। कल भी अगर आप सब लोग कोई रहे होंगे हमारे साथ में, मैंने प्रत्येक दिन हम जब भी रहे हैं, छोटे छोटे जैसे एक पंचायत में सम्मेलन होता है, और उन सम्मेलनों में भी मैंने गया तो मैंने उपस्थिति देखा महिलाओं की, और उत्साह भी मैंने देखा। तो इससे मैं कह सकता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन आज की तारीख में हम एज में। कल कुमार समाज की बैठक थी जिसमें कहीं ना कहीं एक चीज को लेकर जो है सामने आ रही है, आपका जो सरकार में है वो आरोप लगा है कि एसटी सूची में नहीं, वो आरोप ऐसा नहीं है कि आप एक तो बोलते हैं ना कि एसटी एसी, अब तो आज तो उन्हीं लोगों का आ गया। कुमार लोगों ने ही कहा है कि भाई हमने कोई एसटी के लिए कभी मांग नहीं किया, हम लोग एसी के लिए मांग किए हैं। तो भाषण देते देते बोला गया होगा कि इसमें से एसटी एसी, हमारे बहुत सीनियर लोगों को भी नहीं ध्यान में आता है एसटी क्या है एसी क्या है।